हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योति की मस्त फैमिली व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं बना रही हूँ यहाँ चाय और मम्मी बना रही हैं चूरमा। और ये चूरमा हमारे लिए बिल्कुल नहीं बन रहा है, नो। हमारे घर पे आए हैं स्पेशल लोग, चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहाँ हो बच्चों, आओ मिलो। सारे लाइन से खड़े हैं, सारे लाइन से खड़े हैं। आओ, इनको तो आप डेली देखते हो। ये देखिए दीदी के बेटे, और दीदी की बेटी अभी मैं उसको क्या दिखा रही हूँ, ये इधर देखो। ये दीदी की बेटी और दीदी उस रूम में है, क्योंकि दीदी कॉम मैं कर रही है तो दीदी वो की आगे बेटी? नहीं आएंगी। मैं दीदी की बेटी। मैंने बोला उस रूम में है। वो आगे नहीं आएंगे क्योंकि वो कॉम कर रहे हैं, तो उनके लिए बन रहा है। क्योंकि वो सुबह सुबह आए थे तो मम्मी ने बोला चलो आज तुम्हें दाल चूरमा खिलाते हैं। हमारे हरियाणा की देसी डिश दाल चूरमा, किस किस को पसंद है कमेंट कर देना। और इधर सब कुछ फैला हुआ है क्योंकि मैं अभी चाय की तैयारी कर रही थी, तो बहुत गंदा सा मैसी सा हो रहा है। मैंने सुबह साफ भी किया था, फिर हो गया, कोई बात नहीं, सारा दिन चलता है ये काम। तो मैं चाय बना लूँ, फटाफट चाय दे दूँ, वरना मुझे गालियाँ पड़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत बार चाय मांग ली, गुस्सा कर देंगे अब। तो बच्चों के मामू ऐसे हैं कि सुबह सुबह मार्केट गए थे तो बच्चों के लिए लेके आए हैं पैटीज। अब मैं पैटीज सर्व कर रही हूँ क्योंकि वो लेके आए हैं, तो कह रहे हैं मेरे बच्चों को यही खिला जो मिलाया हूँ। और वो उधर नानी बना रही थी हेल्दी डिश, तो अब देखते हैं उसका क्या होगा। उसको हम बाद में खा लेंगे, रात को खा लेंगे, अभी ये चीज़ अभी चल जाएगी। दीदी आपके बच्चों के लिए दो दो चीज़ें बन गई हैं। कहीं पैटीज आई है, मामू कह रहे हैं मेरी पैटीज खिलाओ, नानी कह रही है मेरा हलवा खिलाओ, चूरमा खिलाओ। क्या मतलब हुआ, मामी बेचारी फंस गई बीच में, गरीब आदमी किसकी सुने। तो देखो, मैं तो खाऊंगी नानी का चूरमा, टेस्ट ज़रूर करूंगी। पेटीज भी मैंने खा ली, वो भी मामू बड़े प्यार से लेके आए थे, पर ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। नानी नानी बहुत टेस्टी बना रखा है। और ये बदतमीज देखो, सारे कैसे खाने लग रहे हैं। अरे चूरमा भी टेस्ट कर लो। अच्छी चीज़ तो क्या खा के खुश हैं ये। यहाँ पे मम्मी ना दीदी को सूट पहन के दिखा रही हैं, क्योंकि मम्मी का सूट सिल के लाई हैं दीदी। और ऑलरेडी मैंने बहुत बार व्लॉग्स में कहा है कि दीदी बहुत अच्छा सिलती हैं, बहुत सफाई से सिलती हैं, टेलरों के जैसे। तो मम्मी ने अभी ट्राई करके बताया है, मम्मी 10 कमियाँ निकाल रही है, ऐसे है वैसे है वैसे है। और दीदी कह रही नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही बनना है। और अब मैं और दीदी जा रहे हैं जो यहाँ पे पास में दीदी का घर बन रहा है, आप लोग जानते हैं, वहाँ पे हम दीदी को कुछ देख के आना है, तो हम लोग वहाँ घूम के आएंगे, सब देखभाल के आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे यहीं पे। और क्या काम है हमको, मैं और मम्मा। आप बैठो। पैदल जाओगे? नहीं, एक्टिवा पे जाएंगे। पैदल चले जाओ। और अगर आप लोगों को दीदी के घर का होम टूर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, फिर मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। अभी हम जा रहे हैं सामान लेके। हम लोग यहाँ बाहर धूप में बैठ के धूप के मज़े ले रहे हैं और साथ साथ गवावा खा रहे हैं। पापा ने तोड़े हैं, क्योंकि कोई भी आए घर में तो हम अपनी फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियाँ फल इनका फ़ायदा तो उठाएं। बेटा कीड़ा होगा तो काट के निकाल दूंगी, देखो तो काट के, इसमें नहीं है, देख साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है, कोई कीड़ा नहीं है। और अब ये दीदी और को खिलाएंगे, क्योंकि हम तो रोज़ यहीं रहते हैं, हम तो रोज़ खाते हैं। लो मम्मी आप कूड़ा पकड़ो। ठीक है, बच्चों को बुला लो, दीदी आवाज़ मारो उनको, देखो अभी उनसे रिव्यू लेंगे कितने कितने टेस्टी गवावा हैं। ये तो डेली खाते हैं, आप खाओ। हाँ भाई वाह, हमारे गवावा खा के देखो कैसे हैं, बताओ टेस्ट करके। ठंडे, और ठंडे कितने हैं, जैसे फ्रिज में से निकाले। बहुत टेस्टी। एवी आजा बेटा। हाँ नहीं दे रही। तो पता है दीदी, और जब हमारे घर में आते हैं ना तो ऐसा होता है जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है या किसी का बर्थडे मन रहा है, कुछ ऐसा अच्छा अच्छा सा होता रहता है पूरा दिन। तो अभी बच्चों ने डिमांड करी थी अपने मामू से, मामा जी से, क्योंकि आपको पता है मैं नहीं बनाती, मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो क्लियर कर दूं आपको, दोबारा बता दूं, मेरे हस्बैंड बनाते हैं, मैं नहीं बनाती पिज़्ज़ा। तो उनको क्रेडिट देना, मैं क्रेडिट नहीं ले रही हूँ। तो इन्होंने अपने मामू से पिज़्ज़ा बनवाया कि आप आपके हाथ का पिज़्ज़ा खाएंगे, वो खा। हाँ अभी ईवा का बन रहा है। और बड़ों के लिए आए हैं पकोड़े और जलेबी, उसकी स्पेशल चटनी मम्मी बना रही है, जो मम्मी के हाथ की चटनी खानी सबको पसंद है। तो देखो कितना सुंदर पिज़्ज़ा है, इतना सुंदर तो मार्केट में भी नहीं मिलता। इतनी वेट करने के बाद आया है, और इसका टेस्ट मेरे को पता ही है गजब का मिलेगा, क्योंकि मामू मेरे मास्टर शेफ हैं। अगर वो चले जाएं तो फर्स्ट तो उनकी ही आनी है पोजीशन, हाथों में तो उनके जादू है। हाँ ये सब मामू ने स्क्रिप्टेड है, सब कुछ कह के कमाया है। नहीं है। ऐसे चलो मैं चलो की बात छोड़ना कह देती हूँ। अच्छा भाई, नहीं सच में बोला उसने, अपने मन से बोला अपने मामू के लिए। और ये प्लेट रेडी हो गई है दीदी की। दीदी नहीं खाएंगी पिज़्ज़ा, दीदी खाएंगी पकोड़ा और जलेबी और ग्रीन चटनी। वो मैं भूली गई, जो मम्मी ने स्पेशल बनाई थी, वो भी लेके आती हूँ। थैंक यू।
लो दीदी, ग्रीन चटनी मेड बाय मम्मी जी। ये देखो कितनी सारी बना के रख दी मम्मी ने, जैसे हमें कई दिन यही खानी है। लो मैं कहाँ रखूं? देखो ये सारे खा चुके हैं, खा के वो तो देखो कैसे लेटा हुआ है, और एक अभी खाने लग रहा है, एक खा के पता नहीं गायब कहाँ भाग हो गया। इन्होंने किसी ने थैंक यू तक नहीं कहा मामू को, कुछ तो शर्म कर लो। प्लेट में पिज्जा खिलाओगे तो इतना ही मिलेगा। मामू ने इन सबको एक कॉमन प्लेट में खिला दिया, हर मेरे लिए मतलब नई इतने प्लेट एक निकाल पिज्जा दी है। बना, एक को वेट करना पड़ा तो एक ने खा लिया, उसी की प्लेट में दूसरे का पिज्जा रख दिया, उसी की प्लेट में तीसरे का पिज्जा रख दिया, तो इसलिए कॉमन प्लेट होगी ना। भाई बहुत टेस्टी है, आप करो तो पकोड़ा, चलो दुकान वाले को बोल के आएंगे थैंक यू। दीदी कह रही बहुत टेस्टी, यम्मी, हमने तो बनाया नहीं, दुकान वाले ने बनाया। मैंने फिर से चाय बना ली क्योंकि मैं चाय वाला काम करती रहती हूँ सारा दिन। और देखो आपको एक चीज़ वैसे मैंने दिखाई है पहले भी, अब फिर से दिखा देती हूँ। मेरे घर में चाय बनती है ना तो ऐसे अलग अलग, मम्मी पापा बच्चा, ये मेरे हस्बैंड है। सबके अपने अपने पेट कप हैं। ये मम्मी का मग है, ये पापा का मग है, ये मेरे हस्बैंड का कप है, ये ऐसे मम्मी पापा बच्चा, और यही ज़्यादा पीते हैं तो यही तीनों चलते रहते हैं। मैं चाय देखा रही हूँ, दीदी ने चाय मांगी नहीं थी, कहीं आप सोचो मैं इतनी बुरी भाभी हूँ जो दीदी को चाय नहीं दे रही। उन्होंने मांगी नहीं थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैंने बहुत खा लिया, तुमने इतना खिला दिया तो अब चाय की नीड नहीं है। और अगर आप घर को देख के सोच रहे हो कि मैं इतनी बुरी बहू हूँ कि सफाई नहीं रखती, तो प्लीज़ हम सारे दिन से यहीं पड़े हुए हैं। तो इसलिए ये ऐसे हो गए। पापा कहाँ गए, बाहर ही देखे आऊँ क्या चाहे। हाँ अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं हम लोग, हमारे घर के बड़ों को भी जरूरत नहीं है बेड की। मम्मी एडजस्ट थी यहाँ पे, अब चुन्नी से देख, मतलब ये चुन्नी क्या बोलते हैं दीदी, प्रूफ पता चल रहा है कि देखो चुन्नी मम्मी यहाँ थी, यहाँ से एडजस्ट हो जाती है मम्मी। उधर मम्मी के पुत्र एडजस्ट थे, इधर मम्मी की बेटी एडजस्ट थी, मम्मी की बहू को कोई नहीं पूछता। दिन भर इतनी मस्ती करने के बाद बच्चों की शक्लें देखो, जैसे सो के उठे हैं ऐसे हो रहे हैं। देख कैसी शक्लें बना रहे हैं, बिल्कुल आलसी थकान भरी। हम लोग फ्रेश हैं क्योंकि हमने इतना गदर नहीं बचाया इनकी तरह, हम आराम से बैठे थे। चलो अब चलने का टाइम हो गया, जा रहे हैं। दीदी और जिया जी पहले ही बाहर जा चुके हैं। बाय बाय। बाय बाय दीदी की तरफ से। चलो बाहर तक छोड़ के आते हैं सामान पैक करके। अब रेडी स्टेडी गो। देखो जाते जाते भी ना इन लोगों की मस्ती खत्म नहीं होती। कहाँ मस्ती कर रहे हैं, कहाँ प्लॉटों में घुसे हुए हैं और शिकायत लगा रहे हैं, दीदी ने बॉल फेंक दी, इसने बॉल फेंक दी। बस आ जाओ। और देखो एवी भी भागा है पीछे पीछे कि मैं तो रह ही गया, मेरे को भी करवाओ मस्ती। जाते जाते भी जिया जी पेड़ों में घुस रहे हैं, मतलब सबका अपना अपना चलता रहता। मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ आराम से कि बाय करने के लिए खड़ी हूँ ऐसे। दीदी भी खड़ी है पर्स टांग के। जिया जी क्या तोड़ के लाए, बैंगन। देखो 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 टर्न करके दिखाओ, हाथ दिखा दो जिया जी के। बैंगन का भरता खाना है तो आ जाना हमारे घर।